नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाए हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह। ये कहानियां न केवल आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएंगी, बल्कि आपको आत्मिक शांति और सच्चे सुख का महत्व भी समझाएंगी। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी था जिसके पास अपार दौलत थी, लेकिन फिर भी वह बेहद दुखी और चिंतित रहता था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और दिन में भी वह बेचैन रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं किया था। एक दिन उसे यह खबर मिली कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में आ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद बुद्ध से मिलने पर उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। अगले दिन व्यापारी बुद्ध से मिलने के लिए गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध शांतिपूर्ण मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा है। व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति और सम्मान, लेकिन फिर भी मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय व्यापारी, तुम एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो कि तुमने एक प्याला पानी लिया है और उसमें अचानक एक बूंद विष गिर जाती है। तुम क्या करोगे? व्यापारी ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, मैं तुरंत उस पानी को फेंक दूंगा, क्योंकि वह विषैले हो गया है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार तुम्हारा मन भी एक प्याले की तरह है, और जब उसमें लोभ, क्रोध और इच्छाएं प्रवेश करती हैं, तो वह भी विषाक्त हो जाता है। तुम्हें अपने मन को इन विषाक्तताओं से मुक्त करना होगा। व्यापारी बुद्ध के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं और दुख उसकी अपनी इच्छाओं और आसक्तियों का परिणाम है। बुद्ध के उपदेश को समझने के बाद व्यापारी ने अपने जीवन में सादगी और संतोष का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी सभी चिंताओं को त्याग दिया और सच्ची शांति का अनुभव किया। इस प्रकार व्यापारी ने यह सीखा कि सच्चा सुख और संपत्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने मन की शांति में है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख और संपत्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी छाया में उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। जैसे ही वे वहां बैठे, बुद्ध ने देखा कि एक व्यक्ति तेजी से उनकी ओर आ रहा है। वह व्यक्ति बहुत क्रोधित दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते ही चिल्लाया, तुम एक झूठे गुरु हो। तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं और तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार यदि तुम अपने क्रोध और अपशब्दों को मुझे सौंपना चाहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसका क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध और द्वेष केवल उसकी अपनी पीड़ा का कारण था। बुद्ध के शब्दों ने उसकी आंखें खोल दी और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह सिखाया कि क्रोध और द्वेष को छोड़कर ही हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि क्रोध और द्वेष को छोड़कर ही हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। तो चलिए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे बैठे थे। वे सभी ध्यान में मग्न थे। अचानक एक युवक उनके पास आया और बुद्ध से विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती।
कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, तुम पहले नदी से एक मुट्ठी नमक लाओ। युवक ने बुद्ध की बात मानी और नदी से एक मुट्ठी नमक ले आया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इस नमक को इस नदी के पानी में घोल दो। युवक ने वैसा ही किया। इसके बाद बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। युवक ने नदी से पानी पिया और कहा, महात्मा, यह पानी बिल्कुल मीठा है। इसमें कोई कड़वाहट नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इस नमक को एक छोटे प्याले में घोलो और उसे पीकर बताओ। युवक ने नमक को प्याले में घोलकर पिया और तुरंत उसका चेहरा कसैला हो गया। उसने कहा, महात्मा, यह पानी तो बहुत कड़वा है। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जीवन के दुख और कठिनाइयां इस नमक के समान है। ये हमेशा एक जैसी होती हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे ग्रहण करते हो। अगर तुम्हारा मन एक छोटे प्याले की तरह सीमित है, तो दुख तुम्हारे पूरे जीवन को कड़वा बना देगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को इस विशाल नदी की तरह विशाल बना सको, तो वही दुख तुम्हारे जीवन में कोई कड़वाहट नहीं घोल पाएगा। युवक को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने निश्चय किया कि वह अपने मन को विशाल और उदार बनाएगा, ताकि जीवन की कठिनाइयां उसे कभी दुखी न कर सकें। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि जीवन के दुखों को कैसे संभालना है, यह हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर रही है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की चौथी कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध से मिलने के लिए बड़ी संख्या में आते थे और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होते थे। एक दिन गांव का एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति अत्यंत घमंडी और अहंकारी था। उसने सोचा कि उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण बुद्ध उसे विशेष सम्मान देंगे। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहा, महात्मा, मैं बहुत धनवान हूँ और इस गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। मैं आपके उपदेशों को सुनने आया हूँ। मुझे बताइए कि मैं और अधिक धन और सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और शांति से बोले, धनवान होना बुरा नहीं है, लेकिन यदि तुम सच्चे धन की चाह रखते हो, तो तुम्हें अपने अहंकार और लालच को त्यागना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर थोड़ा नाराज हो गया और बोला, महात्मा, मेरे पास पहले से ही बहुत धन है। मुझे और क्या चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में धनवान हो, तो मुझे एक उपहार दो। धनी व्यक्ति ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपने धन का प्रदर्शन करने का। उसने अपने बटुए से एक सोने का सिक्का निकाला और बुद्ध को देने के लिए हाथ बढ़ाया। बुद्ध ने सिक्का लेने से मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे इस सिक्के को नहीं ले सकता। मुझे कुछ और चाहिए। व्यक्ति ने फिर से अपना बटुआ खोला और कई सोने के सिक्के निकाले, लेकिन बुद्ध ने फिर मना कर दिया। धनी व्यक्ति हैरान होकर बोला, महात्मा, आप आखिर क्या चाहते हैं? बुद्ध ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे अहंकार का त्याग चाहता हूँ। सच्चा धन वही है जो अहंकार से मुक्त होता है। धनी व्यक्ति को बुद्ध के शब्दों की गहराई का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि विनम्रता और दानशीलता में है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर अपने अहंकार का त्याग किया और सच्चे धन की ओर अग्रसर होने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, बल्कि विनम्रता और दानशीलता में है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो चलिए सुनते हैं आज की पांचवी कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक सूखा पेड़ देखा, जिसके पत्ते गिर चुके थे और वह बिल्कुल निर्जीव लग रहा था। बुद्ध उस पेड़ के पास रुके और अपने शिष्यों से कहा, इस पेड़ को देखो, यह हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकता है। शिष्य बुद्ध की बात समझ नहीं पाए और जिज्ञासा से पूछ बैठे, महात्मा, यह सूखा पेड़ हमें क्या सिखा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस पेड़ का जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी यह खड़ा है। यह पेड़ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। फिर बुद्ध ने उस सूखे पेड़ की जड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो,
इसकी जड़ें अब भी जमीन में गहराई से धंसी हुई हैं। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन की जड़ें भी हमें कठिन समय में स्थिर रख सकती हैं। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्यों ने उस सूखे पेड़ से प्रेरणा ली। उन्होंने समझा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं हमें डिगा नहीं सकती, यदि हम अपने कर्तव्यों और मूल्यों पर अडिग रहते हैं। उस दिन से शिष्यों ने यह संकल्प लिया कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और दृढ़ता से करेंगे और अपने जीवन के मूल्यों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस कहानी ने हमें यह समझाया कि जीवन की कठिनाइयां हमें डिगा नहीं सकती, अगर हम अपने कर्तव्यों और मूल्यों पर अडिग रहते हैं। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की 5 कहानियां गौतम बुद्ध के उपदेशों पर आधारित। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।